हेलो, नमस्ते मेरे नन्हे दोस्तों। आज हम हिंदी क्या अपने आप में से पाठ पढ़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि। रामायण के बारे में आप लोग जानते हैं। राम और सीता के बारे में जो रामायण की रचना हुई थी, रामायण के रचनाकार थे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि थे और सीता जी को जब वनवास दिया गया था तब वो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ही रही थीं और वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। तो आओ महर्षि वाल्मीकि के बारे में और कुछ जानते हैं और पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के आदि कवि और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपनिषद के विवरण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि और अदिति के नवम पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ था। एक बार ध्यान में बैठे इनके शरीर को दीमक ने बामी बनाकर ढक लिया। तपस्या पूरी करके जब वे दीमक की बामी से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। दीमक की बामी को भी वाल्मीकि कहते हैं। बच्चों, आप लोग दीमक को देखा होगा। दीमक जब लकड़ी में लग जाती है तो हर जगह मिट्टी मिट्टी सी बना देती है। ऐसे ही वो इतनी गहन तपस्या में लीन थे कि दीमक ने उनके ऊपर वो बामी जैसा रूप बना लिया। दीमक जो इकट्ठा लकड़ी के ऊपर बनाती है उसको कहते हैं बामी, और तभी से इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। एक दिन इसी नदी के तट पर इनके सामने व्याघ्र ने क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला। तब दयालु महर्षि वाल्मीकि के मुख से इस करुण दृश्य को देखकर एक छंद निकला। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि रहते थे और वहाँ पर क्रोंच एक पक्षी का नाम है, वो जो कि जोड़े में रहता है। और एक शिकारी ने आकर शिकारी ने आकर उनमें से एक पक्षी को मार दिया था, जिससे कि दूसरा पक्षी विरह में रुदन कर रहा था, रो रहा था। तब उसको देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से सबसे पहला छंद निकला और यह संस्कृत भाषा में उनका पहला छंद था, जो पहला श्लोक था। भगवान श्री राम की कथा के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम समय महर्षि के आश्रम में व्यतीत किया था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। राम के पुत्र थे। जब सीता जी को वनवास दिया गया था तो सीता जी आकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रुकी थी और वहीं लव और कुश का जन्म हुआ था। और लव कुश की शिक्षा दीक्षा भी महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में ही हुई थी। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस मनाया जाता है। यानी कि सर्दियों में जो हिंदी में अश्विन मास है और हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर का महीना होता है, उसमें जो पूर्णमासी आती है उस पूर्णमासी को महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके साथ में एक और पौराणिक मतलब पहले जो कथाएं चली हुई थी, कथा के अनुसार वाल्मीकि के महर्षि बनने से पहले इनका नाम रत्नाकर था। नारद मुनि से भेंट होने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई, महर्षि बन गए ये। महर्षि वाल्मीकि ने प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करके प्राणियों को सद्भावना के पथ पर चलने को प्रेरित किया। तो ये थे बच्चों महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की और इन्होंने राम के जीवन का एक उदाहरण देकर मानव जाति को सद्भावना, व्यवहार और सदाचार का पाठ दिया। धन्यवाद आप सभी का। और आप सब अपने नैतिक मूल्य को बनाए रखें और अपने आसपास भी सबको नैतिक मूल्य दें। धन्यवाद।